सबसे पहले बात करेंगे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि हालिया दिनों में हिंदुस्तानी हुकूमत गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही है। पाकिस्तानी कौम ने ड्रा कर रहना नहीं सीखा। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा दहशतगर्दी का सामना रहा। पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने पाकिस्तान पर बगैर सबूत इल्जाम लगाए। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने गैर जानिबदार इंक्वायरी का कहा, तो भारत क्यों इससे दूर भाग रहा है? पाकिस्तान दहशतगर्दी में मुलविस नहीं बल्कि दहशतगर्दी का शिकार है। हमारे तहम्मुल को कमजोरी ना समझा जाए। हमारी अफवाज हमेशा बुलंद हौसलों से तैयार खड़ी है। नाइंसाफी और जुल्म के खिलाफ आलमी खामोशी शर्मनाक है। Pakistan had no hand in that crime. We do not export terror. We are the victims of terrorism, Janabi Speaker. The Prime Minister's challenge to India for an impartial investigation is a start. Why would a true victim of terrorism shy away from accountability? Unless they are worried that the world will see that the real blame for the bloodshed in Kashmir lies in Delhi and not in Islamabad. India claims to fight terrorism, but let us ask, how can you fight terrorism while practicing state terrorism in Kashmir? Well, India has yet to account for Kulbhushan Yadav, whose name and rank within India's armed forces is on the record. Pakistan has proven India's involvement in terror, not only through proxies but through their armed forces, not just on our soil, but India's hands are stained with blood from Sri Lanka to Canada and beyond. The Pakistan armed forces are vigilant, resolute and prepared. So let India decide. Will it be dialogue or destruction? कौमी असेंबली इजलास में खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, गुजरात के कसाई की तमाम पॉलिसियां नाकाम हो गईं। पाकिस्तान का दुश्मन मक्कार है और हमले के लिए ताक में बैठा है। रॉ के हैंडलर्स पाकिस्तान में हमले करवाते हैं। भारत दहशतगर्दी का सबसे बड़ा प्रोमोटर है। भारत के पास पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से लिंक करने का कोई सबूत नहीं। हमारा दामन साफ है। भारत शफाफ तहकीकात करवा ले। भारत ने जारियत की कोशिश की तो ऐसा जवाब देंगे कि उनकी नस्लें भी याद रखेंगी। बुचर ऑफ गुजरात की तमाम पॉलिसियां नाकाम हो चुकी हैं। दुश्मन मक्कार भी है, बदनीयत भी है और दुश्मन बेवकूफ भी है। वो आपकी 9 लाख फौज जो भारत पर काबिज है इल्लीगली ऑक्यूपाइड इंडियन कश्मीर में, वो वहां पे झक मार रही है। भारत सबसे बड़ा प्रमोटर है दहशतगर्दी का। भारत के पास पाकिस्तान को इस वाक़े से लिंक करने का कोई सबूत नहीं है। हमारा दामन साफ है। आप इस वाक़े की एक फेयर और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहते हैं, अपना शौक पूरा कर लीजिए। ये होगी, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। वी आर नॉट द अग्रेसर्स, वी आर नॉट द प्रोवोकेटर्स। मगर अगर हमारी तरफ बढ़े तो वो हशर करेंगे कि तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कौमी असेंबली इजलास में ज़हार ख्याल करते हुए कहा, मोदी का इंडिया और इंडिया अलग है। पाक भारत जंग की बात ना करें। मोदी ने पहली बार सिंतास माहिदे को मुअत्तल किया। 9 साल के बाद ये माहिदा तय पाया था। इंडिया के पास पानी रोकने का कोई इंतजाम नहीं है। पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है। मोदी के इल्जामात को मुस्तरद करते हैं। इंडिया कोई एडवेंचर करना चाहे तो पाकिस्तान सोचेगा, रिएक्ट ही करेगा। इंडिया अपने मज़मूम मकासद में कभी कामयाब नहीं होगा। वफाकी वजीर अमीर मुकाम का कहना है कि हम एक कौम हैं और पाकिस्तानी फौज के साथ खड़े हैं। भारत के गैर जिम्मेदाराना बयानात खित्ते के अमन के लिए खतरा है। मोदी ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया। एक नहीं 100 मोदी आ जाएं, शिकस्त भारत का मुकद्दर है। भारत एलओसी से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता जब तक एक पाकिस्तानी और कश्मीरी जिंदा है। मसला कश्मीर जिंदा रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। दहशतगर्दों को भारत से फंडिंग मिल रही है। सारे पाकिस्तानी है कि और अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े। मोदी की बात हुई और अजीब सी बात, हर एक बंदा सोचता है कि इस तरह नॉनसेंस बात करना। बात साहब जाहिर है पाकिस्तान पर इल्जामात। एक मोदी ने अगर 100 मोदी आ जाए तो
उनका मुकद्दर इंशाअल्लाह ताला हार होगा और हमारा जीत होगी। अगर अल्लाह न करे हमारे अफवाज इतनी सलाहियत रखता है, माजी में भी साबित किया कि वो एलओसी से आगे आ भी नहीं सकते। जब तक एक पाकिस्तानी जिंदा हो, एक कश्मीरी जिंदा हो, तो यह इशू जिंदा रहेगा। और पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े के हवाले से भारतीय इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। दुनिया जान ले, पाकिस्तान का इस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। यूएन में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती काउंसिल के इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि दुनिया इस वाक़े की साफ शफाफ तहकीकात करे, पाकिस्तान मुकम्मल ताउन करेगा। पाकिस्तान अपनी सालमियत और दिफा के लिए मुकम्मल तैयार है। अगर पानी रोका गया तो नताइज का जिम्मेदार भारत होगा। भारत के हालिया इक़दामात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। दुनिया खित्ते में अमन के क़याम के लिए किरदार अदा करे। यूएन की सलामती काउंसिल में पाक भारत मसले पर बंद कमरा मुशावरत। भारत की जानिब से सिंदास मुआहदे की मौतली पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। भारत की जानिब से दरिया का पानी रोकना जंग के मुतरादिफ होगा। पाकिस्तान का इंतबा। सलामती काउंसिल अरकान का कशीदगी में इजाफे पर गहरी तशवीश का इज़हार। अरकान का फरीकैन पर तहम्मुल, कशीदगी में कमी और सिफारतकारी से तनाज़ात हल करने पर जोर। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अरकान का सलामती काउंसिल की करारदादों, कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक मसले के हल पर जोर। पाकिस्तान ने भारत के 23 अप्रैल के इक़दामात और जारहाना रवैये को खतरनाक करार दिया। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ मुमकिन फौजी कार्रवाई का खतरा मौजूद है। भारत के जंगी जुनून का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान के साबिक फौजी अफसरान भी मैदान में आ गए। एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के अरकान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुसल्लह अफवाज दुश्मन को भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखती है, तो जरूरत पड़ने पर साबिक फौजी भी लड़ने के लिए तैयार हैं। The false flag operation that India did in Pahalgam in occupied Kashmir, which was initiated by India itself. This is not the first time that India has done this. Prior to this, in 2019, Pahalgam false flag operation was done. We are here to reiterate our support to the armed forces of Pakistan. We have retired from service, but believe me that we are always available to defend each and every inch of Pakistan. सबसे पहले तो तैयारी पे देखिए कि टेक्नोलॉजी और मैन पावर दो चीज़ें होती हैं किसी भी एयरफोर्स की, वो जो उसकी इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाती है, ये कम करती है। टेक्नोलॉजी वाइज 2019 में पीएफ ने पूरी दुनिया को प्रूव कर दिया था कि वी आर मच अहेड ऑफ द इंडियंस। ठीक है जी। इन 2-3 सालों में पाकिस्तान एयरफोर्स ने और भी ज़्यादा तरक्की की है जहाँ तक कि टेक्नोलॉजी का दारोमदार है। इंडिया अगर किसी भी चीज़ में हमारा मुकाबला कर सकता है तो ये मोटिवेशन है, जो जज्बा है, इसका मुकाबला नहीं कर सकता।